गहरा श्वास लो, खूब गहरा श्वास लो। हम भगवत सुख को और भगवत भाव को भीतर भर रहे हैं। पेट को अंदर कर दो, नाभि से नीचे के हिस्से को ऊपर खींच लो, नीचे से के हिस्से को संकोचन कर लो, पेट अंदर कर लो, ठोड़ी को कंठ की तरफ दबा लो और ऐसा 3 बार करना है। फिर से श्वास लो, जितना गहरा ले सकते हैं। लो 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 और लो, थोड़ा लोभ करो, अच्छे काम में लोभ करो। योनि को सकोड़ के रखो, पेट को अंदर, ठोड़ी को कंठ के तरफ। मन में ओम ओम जपो, श्वास रोककर 20 सेकंड तो हो गए होंगे। 40-45 सेकंड श्वास रोककर जप करो तो उसका प्रभाव 100 गुना होता है। फिर से गहरा श्वास। अब पहली उंगली अंगूठे के नीचे, 3 उंगली सीधी, दोनों हाथ घुटने पे। फिर से गहरा श्वास लो, लो लो और लो। ओम। होठ बंद, होठ बंद, मुंह बंद कर दो। प्रतिज्ञा करो, अथ ओमकार मंत्र गायत्री छंद परमात्मा ऋषि अंतर्यामी देवता अंतर्यामी प्रीति अर्थे प्रभु प्राप्ति अर्थे जपे विनियोग। हम क्या करेंगे? बोले ओमकार का जप करेंगे। इस ओमकार की शक्तियों को सबसे पहले में पहले किसने खोजा? बोले भगवान नारायण ने खोजा। तो खोज उसी की होती है जो पहले था, निर्माण उसका होता है जो पहले नहीं था। तो भगवान नारायण के पहले भी ओमकार मंत्र का सामर्थ्य था और भगवान नारायण ने खोजा। तो खोजने वाले ऋषि भगवान नारायण है। तो मंत्र की छंद क्या है? बोले गायत्री छंद है। जो भी आत्मा परमात्मा के मंत्र होते हैं उनकी छंद गायत्री बनती है। तो इस मंत्र का देवता कौन है? जैसे गायत्री मंत्र का देवता भगवान सूर्य है, ऐसे इस मंत्र का देवता कौन है? राम नाम मंत्र का देवता भगवान राम है, कृष्ण मंत्र का देवता श्री कृष्ण है, शिव मंत्र का देवता भगवान शिव है। ऐसे ओमकार मंत्र का देवता कौन है? जो शिव में है, राम में है, कृष्ण में है, गुरु में है और सारे ब्रह्मांड में व्याप रहा है, वो अंतर्यामी परमात्मा साक्षात इसके देवता है। इसलिए ओमकार मंत्र सभी मंत्रों का सेतु भी माना जाता है। तो इसका देवता है अंतर्यामी। तो क्यों जप रहे? बोले दरिद्रता मिटाने के लिए 50 दिन का अनुष्ठान होता है। 7 जन्म की दरिद्रता मिट जाती, 7 पीढ़ियों की, और आने वाली 7 पीढ़ियां दरिद्रता से पार हो जाती। और 120 माला रोज जप करें 50 दिन तो 7 पीढ़ियों की दरिद्रता हट जाती और 7 पीढ़ियां दरिद्रता से पार हो जाती, 14 पीढ़ी। अगर साल भर इस मंत्र का जप करे 120 माला 12,000 मंत्र, तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती। फिर भगवान को तुम जैसा मानते हो वो भगवान चाहिए तो राम को मानते हो तो राम, श्री कृष्ण को मानते तो कृष्ण, शिव को मानते तो शिव, गॉड को मानते हो, अल्लाह को मानते हो तो आकृति वाला मानते हो।
अगर वास्तविक भगवान जैसे हैं वैसे के वैसे चाहते हो तो फिर सर्वव्यापक ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। ये किस में लिखा है? बोले अथर्ववेद के संन्यास उपनिषद अध्याय 2 मंत्र 123वां। यस्तु 12 सहस्रणम प्रणव जपते अन्वहम तस्य 12 भीमासे पर ब्रह्म प्रकाशते इति उपनिषद। जो सन्यासी नित्य प्रतिदिन, सन्यासी माता ईश्वर को चाहने वाला 12,000 जप ओमकार का करता है, प्रणव मंत्र का जप करता है, उसे 12 मास के अंदर ही अविनाशी पर ब्रह्म का, अपने इष्ट देव का साक्षात्कार हो जाता है। अब आप जप करो बैठे बैठे। ओम 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 पापनाशिनी शक्ति जगेगी, अंतर्यामी परमात्मा की चेतना जागृत होगी। जैसे बीज वृक्ष बन जाता है, ऐसे ही इस मंत्र का जापक करने वाला साधारण आदमी भी पवित्र आत्मा बन जाता है प्यार से। ओम 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 जल्दी नहीं करो, जल्दी मत करो। ओम 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 जहाँ तिलक करते हैं वहाँ ओमकार स्वरूप को अथवा भगवान को या गुरु को देखने का प्रयत्न करो। हरि ओम। आखिरी में होठ बंद रखना है। ये पाप नाशिनी, रोग नाशिनी, दुर्भाग्य नाशिनी और ईश्वर शांति दायिनी उपासना है। हरि ओम। होठ बंद, मुंह बंद करेंगे। इससे रक्षण शक्ति जागृत होगी, गति शक्ति का विकास होगा, कांति प्रभाव शक्ति की आभा जागेगी, प्रीति शक्ति और तृप्ति शांति, अवगमन शक्ति और मनोभावों को जानने वाली शक्ति, औरों के चित्त में मन में प्रविष्ट करने वाली शक्तियां भी इस साधना से जगती है। दूर का सुनना और देवताओं की मसलतों को जानने की शक्तियां भी इसी साधना से जगती है। सामर्थ्य शक्ति और नियामक शक्ति शेर, भालू और बड़े बड़े सम्राटों पर भी अपना नियमन करने वाली शक्ति इस साधना से जगेगी। याचक की भावना को पूर्ण करने वाली शक्ति भी जागृत होती है और निरंतर कार्यरत रहने पर भी प्रसन्नता और स्वास्थ्य शक्ति तुम्हारी चम चम चमकेगी, जैसे बापू की, उससे भी बढ़िया।
इच्छित शक्ति अवंती स्वयं निष्काम रहते हुए भी दूसरे की शुभ कामना पूर्ण करने वाली शक्तियां भी इसी से जगेगी। दीप्ति शक्ति अर्थात किसी भी विषय का थोड़ा सा ध्यान करके उसका रहस्य जान लोगे। अंधकार नाशक आत्मा पर जो काई पड़ी ना समझी कि उसको दूर करने वाला ज्ञान प्रकाशक शक्ति जगेगी। व्यापिनी शक्ति आप आएंगे तो जहां तक नजर डालेंगे उन सभी लोगों को आप आत्म भाव से, जैसे आप भुजाओं में सभी को ले लिया, ऐसी दृष्टि में आपको सबको व्यापिनी शक्ति से आपका आध्यात्मिक ओरा का आलिंगन जैसा हो जाएगा। वे पवित्र आत्मा होने लगेंगे आपके समक्ष बैठने वाले। आलिंगनी शक्ति अपनापन महसूस होगा सबको कि हमारे हैं, आप ले आए, आप ले आए। और 16वीं शक्ति हिंसा दुष्ट दमन शक्ति। दुष्टों को अगर नाराज होकर हुंकार करे तो दुष्ट दूर ही खड़े रह जाएंगे। चाहे लाए लाठी भाला चाकू, हुंकार नहीं किया, खाली खड़े हो गए तो सब चरणों में गिर गए। ये साधना है। तो दान शक्ति, दूसरों को शांति दान, आरोग्य दान, प्रसन्नता दान, पुष्टि दान, बुद्धि दान, ये सारी शक्तियां आपके इस साधना से जागृत होती है। भोग शक्ति अर्थात ऐहिक जगत का सुख भोग और स्वर्ग का या भगवत शांति का प्रसाद देने की शक्ति। वृद्धि शक्ति प्रकृति का संवर्धन, संरक्षण और वेदों के ज्ञान की और दूसरों के शुद्ध भावों की या पुण्यों की रक्षा करने वाली 19 प्रकार की शक्ति जागृत होती है। आप इस प्रयोग को रोज 15 मिनट करें, 40 दिन करो, इन सारी शक्तियों के कुछ कुछ अंश मिलेंगे। अगर सुबह और शाम करते तो और ज़्यादा होगा। अगर 15 मिनट से 20, 25, 30 मिनट करते हो तो कहना ही क्या। आपको कभी नौकरी के लिए, धंधे के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। इसको आप साल भर करो तो भगवान की मुलाकात हो सकती है। इसलिए मैं तो आपको हाथ जोड़ता हूँ, 15 मिनट आज बैठो। बीच में कोई उठे न तो उसको प्यार से बिठा दो। अंतर्यामी भगवान के सिवाय बाहर का भगवान किसको देखेगा। वह भगवान तो तीसरा प्रश्न होगा। खूब तपस्या के तो यह भगवान, यह भगवान को देखने वाला आपका आत्म भगवान होगा तभी दिखेगा। तो वह भगवान और यह भगवान का अनुभव करने वाला नित्य भगवान रहता है। नित्य में आ जाओ, फिर वह को अपने आराम करने दो, यह को भी बाहर रहने दो। आप तो आत्मा को भगवत रूप में जानकर अभी निर्दुख हो जाओ, इसको जानकर अभी निशोक हो जाओ, इसको अपना मानकर अभी निश्चिंत हो जाओ, इसमें प्रीति लगाकर अभी तुम प्रेममय हो जाओ, इसका ज्ञान पाकर अभी तुम ब्रह्म ज्ञानी हो जाओ। दूर नहीं है, दुर्लभ नहीं है, परे नहीं है, पराया नहीं है। हम हैं अपने आप हर परिस्थिति के बाप। दुख की परिस्थिति आई, सुख की आई, बचपन की आई, जवानी की आई, बीमारी की आई, सब चली गई, लेकिन मैं तो वही का वही। उस मैं की असलियत में गोता मारने के लिए आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। वो बाकी की मेहनत सब पायलट पर है, पैसेंजर खाली बैठा रहे जहाज में। अभी मैं तुम्हारे जहाज का पायलट बन रहा हूं। मैं अंतर्यामी ईश्वर में शांत हो रहा हूं। जो पहले था अभी है, बाद में रहेगा। आद सत जुगात सत है भी सत्य, नानक हो से भी सत्य। मैं उस सत्य स्वरूप में शांत हो रहा हूं। होठ बंद। जो सत्य स्वरूप है आप खुली नजर रखेंगे, एक टक देखते रहेंगे। जो सत्य स्वरूप है वो
कल्याण स्वरूप है, इसलिए उसको शिव रूप भी बोलते हैं। सांप विषधर भी जिसके नजदीक पूजे जाते हैं, ऐसे विषधर मन भी जो इसका ध्यान करने से पूजनीय हो जाता है। 8 मास का शरीर भी चरण व्रज से पावन कर देता है। ऐसे हम सत्स्वरूप आत्म शिव की ओमकार की उपासना कर रहे हैं। एकटक देखते रहना सामने, जो भय को नाश करता है, दुर्मति को हरता है, सद्मति को जागृत करता है, दुख सुख में समता का सुंदर अवसर देता है, उस अंतर्यामी की हम उपासना कर रहे हैं। हरि आपको भीतर ही भीतर प्रसन्नता और हंसी आएगी, शांति और माधुर्य उभरेगा। आप भीतर ही भीतर हंसते जाएंगे, वाह मेरे अंतर्यामी, माझा पांडुरंगा, माझा विठ्ठला, माझा गोविंदा, माझा गुरुवरा। अनेक रूप तुम्हारे और सभी रूपों से तुम न्यारे अंतरात्मा, मुझा बाजारा साईं। हरि ओम। भीतर ही भीतर हंसते जाइए, प्यार करते जाइए। अंतरात्मा मेरे परमेश्वरा, मेरे सुख रूपा, मेरे ज्ञान रूपा, मेरे गुरु रूपा। हरि ओम। फिर से गहरा गहरा और गहरा श्वास लीजिए। लो लो और लो श्वास और लो। शौच जाने की जगह को संकोचित कर दो। संकोचन, इसको मूल बंद बोलते हैं। पेट को अंदर कर दो, इसे उड़ियान बंद बोलते हैं। पेट की खराबियां और पाप जो छुपे स्वाहा। ठोडी को कंठ के तरफ दबाव डालो। हृदय मजबूत और फेफड़ों की शक्ति और ज्ञान तंतु की शक्ति का विकास। जिसकी उम्र 45 साल से ज्यादा हुई है, वे हाथ की उंगलियां आमने सामने दबाकर हाथ गोद में रखें। और 45 साल से कम उम्र है, पहली उंगली अंगूठे के नीचे, 3 उंगली सीधी, दोनों हाथ घुटनों पर। आनंद, माधुर्य। ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं। तीर्थ में शरीर नहाता है, ध्यान में तुम परमात्मा में स्नान कर रहे हो, अंतर्यामी। यज्ञ में वस्तु स्वाहा होती है, ध्यान में तो तुम्हारे विकार और पाप स्वाहा हो रहे हैं। दान करने से धन की शुद्धि होती है, लेकिन ध्यान में तो तुम्हारी स्वयं की शुद्धि हो रही है।
भीतर ही भीतर हंसते जाओगे, शांत होते जाओगे, आनंदित और आह्लादित होते जाओगे, क्योंकि रक्त के कण पवित्र हुए, मन पवित्र हुआ, तन पवित्र हुआ। मति और गति पवित्र करते जाओ। भय नाशन दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम, निश दिन नानक जो जपे, सफल हो वही सब काम। एक होता है विकारी मार्ग, दूसरा होता है प्रभु प्रीति मार्ग। विकारी मार्ग थकाता है, स्वार्थ में, मोह में, राग में, द्वेष में गिराता है और जीव को जन्म मरण में भटकाता है। उसको संसारी मार्ग कहते हैं। और दूसरा मार्ग है साधक मार्ग, जिसको श्रेय मार्ग बोलते हैं। अभी हम श्रेय मार्ग में चल रहे हैं और दूसरा पतन का मार्ग प्रिय मार्ग है। प्रिय मार्ग संसारी चीजों में उलझा के 84 लाख योनियों में भटकाता है और श्रेय मार्ग संसार में होते हुए भी सतचित आनंद के रस में, ज्ञान में और मुक्ति से मिलाने में समर्थ है। हम श्रेय मार्ग पे चल रहे हैं। हरि ओम। आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, सुख दुख स्वप्ना और उसको जानने वाला चैतन्य अपनो। प्रेम हमको दीजिए, क्योंकि श्रेय मार्ग में परमात्मा प्रेम होता है और संसारी मार्ग में काम होता है और श्रेय मार्ग में राम का रस होता है। काम रस में बर्बादी होती है और राम रस में 21 कुलों की आबादी होती है। भीतर ही भीतर प्रसन्नता और प्रीति जागे। मीरा देखते देखते गुरु मूर्ति को आनंदित होती थी, आह्लादित होती थी। एकलव्य ध्यान मूलम गुरु मूर्ति से ऐसे ऊंचे उठे कि अर्जुन को पीछे छोड़ दिया। गुरु कृपा ही केवलम शिष्य से परम मंगलम। मंगल तो देवता कर देते हैं किसी चीज को देकर, लेकिन अपने आप से जो सुख मिलता है वो तो परम मंगल करता है। अपने आप का आनंद हो तो परम मंगलकारी। श्वास अंदर जाए ओम, बाहर जाए ए। श्वास अंदर जाए आनंद, बाहर आए दो। आनंद, माधुर्य। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या, ब्रह्म ज्ञान जान के बेड़ा पार। 40 दिन में भगवान की प्राप्ति। हण हणा हण हणा हशर कुटे कुटे थकी मरो तो मरो वही। पाण पंहिंजो छको मारे साईं थी बाहरी पे वठो। ये ब्रह्म ज्ञान है। युद्ध के मैदान में ब्रह्म ज्ञान हो गया अर्जुन को, तुम हशर करते करते थक जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे। आत्मलाभात परम लाभम न विद्यते। आत्मलाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं। आत्मज्ञानात परम ज्ञानम न विद्यते। आत्मज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं। आत्म सुखात परम सुखम न विद्यते। आत्म सुख से बढ़कर कोई सुख नहीं। ऐसा आत्मा का लाभ था, आत्म विश्रांति। ठीक है।